सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 175 रुपये 51 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर PSUs के अंदर ऑल टाइम हाई भी किसी में लगते हुए नजर आ रहे हैं। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। 318 कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। एफएनडो का पार्ट है, क्या एकदम से कोई पॉजिटिव मूव आने वाला है? तो आज इरेडा के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। लॉक इन एक्सपायरी थी 54 करोड़ शेयर्स के ऊपर, वो आज हटती हुई नजर आई है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आया, स्टॉक एकदम फ्लैट काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है, तो आप इसे पॉजिटिव ही लेकर चलिए। तो देखिए इरेडा के इन्वेस्टर ना अभी तक वेट ही कर रहे हैं। देखिए निफ्टी रिकवर हुआ, PSU स्टॉक से बहुत सारे ऑल टाइम हाई के अराउंड चले गए, बट इरेडा अभी भी 175 पर है एंड 318 रुपये ये ऑल टाइम हाई। बट मैं आपको बता दूं, सिर्फ यहाँ पर 2 हर्डल देखने को मिल रहे हैं। एंड ऐसा चार्ट यहाँ पर बन रहा है कि या तो एक सडन स्पाइक आने वाली है या फिर एक गिरावट का दौर आने वाला है। लेकिन गिरावट का दौर लगता नहीं है कि आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि गिरावट यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। इवन आज लॉक इन एक्सपायरी यहाँ पर आपके सामने होते हुए देख 54 करोड़ शेयर से फ्री हुए, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। 175 पर एकदम फ्लैट कारोबार यहाँ पर करता हुआ देखने को मिल रहा है इरेडा। तो अभी देखिए फंडामेंटल बेसिस पर हम देख चुके हैं कि क्वार्टरली नंबर कैसे आए, बेहतर आए हैं। पहले क्या था, इरेडा एक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता था, अभी भी स्टिल करता है, बट उतना हाई वैल्यूएशन नहीं है। अर्निंग्स आ चुकी हैं, एक लंबे टाइम तक यहाँ पर जो ना ये स्टॉक रुका रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता रहा एंड पी रेशियो आज की डेट में ठीक ठाक जगह पर है। 27.78 का पी रेशियो है 28.83 के इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट। तो एक कंफर्ट हमें देखने को मिला, कोई बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं है बट एक कंफर्ट है। ऐसा नहीं है कि 50 के पी मल्टीपल पर यहाँ पर ना काम कर रहा है इरेडा 28.80 के अगेंस्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू 4.60 टाइम है। और यहाँ से अब यही देखने वाला है कि अगर यहाँ से ना एक 200 रुपये तक का स्पाइक आता भी है तो क्या यहाँ पर ना वो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो मेरे ख्याल से फंडामेंटल पर ना जाकर थोड़ा सा आप टेक्निकल व्यू लेना स्टार्ट करिए, ज़्यादा बेहतर। क्योंकि फंडामेंटल तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, बट अगर बढ़ना है तो वो टेक्निकल के हिसाब से ही बढ़ेगा। एंड पुराने जो इरेडा के निवेशक है जो इस चैनल पे बना हुआ था, ये आपके सामने थोड़ा सा याद आ गया होगा आपको। ये जो चैनल मैंने बनाया था उस हिसाब से ही सारी चीज़ें हुई थी 2024 में। मैं यहाँ पर बोलता थक गया एंड लोग यहाँ पर इतना पॉजिटिव थे, लेकिन क्या बोले जाए, लेकिन सब कुछ टेक्निकल के हिसाब से आ रहा था। एंड PSU के अंदर ना बहुत बड़ा यहाँ पर टेक्निकल गेम रहा है, लेकिन लोग इन्वेस्टर बन बैठे, प्रॉब्लम यही थी। तो इन्वेस्टर आज की डेट में परेशान है, बट जो ट्रेडर या जो एक शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काम कर रहा था वो सबका झोली भर गया, ये तो क्लियर है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भाई, यहाँ पर आपका जो है एक चैनल था जो कि उसको ब्रेक कर आप नीचे आए, फिर एक सेकंड चैनल स्टार्ट हुआ, उसको भी ब्रेक कर नीचे आए थे। एंड यहाँ पर जो लो लगा है ऑलमोस्ट आप देखेंगे 140 के अराउंड, यही लो लगता हुआ नजर आया। 140-130 के अराउंड ही यहाँ पर लो है, वो जो भी प्राइस हो 136 137 जो भी प्राइस हो, बट अभी आपको वही देखने को मिल रहा है। अभी क्या है, ये स्टॉक अभी चल रहा है एक चैनल में, वो चैनल है 161, ऊपरी में 181। जो भी प्लस में मूवमेंट आना है ना, 2 हर्डल हैं आपके सामने, लेकिन मेरे ख्याल से अगर यहां से एक प्लस में मूव आया तो ध्यान रखें ये दोनों हर्डल कहीं ना कहीं टूटते नजर आएंगे। जो सेकंड हर्डल है वो आपका 200 रुपए के अराउंड है, ये शायद यहां पर ना आपके सामने 25 रुपए तक की तेजी पॉसिबल है। एंड 200 रुपये बताएगा कि आपको नीचे की तरफ जाना है या फिर आपको हायर साइड जाना है। और अगर ये 200 का क्रॉस किया लेवल तो ध्यान रखिएगा ये जो चैनल है उस हिसाब से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 250-258 तक का यहाँ पर मूव आना पॉसिबल हो सकता है। थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान से आपको दिखाऊं ये चार्ट, तो आप देखिए कि 1 2 3 एंड 4 ये 181 के ऊपर ना टिक नहीं पा रहा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 181 186 ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका रेजिस्टेंस रेंज इस स्टॉक के अंदर। तो जब भी 181 186 के आसपास आता है ये स्टॉक बीच में ऐसे ही टूट जाता है। ये हम 4 टाइम देख चुके हैं, ये पहला टाइम जब 181 186 के बीच में आया, ये प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपका जो यहाँ पर ना
ये जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका इन्वर्टेड डब्लू पैटर्न बनाता है एंड उसका मिड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सो दैट उसको क्रॉस ना कर पाए बट नीचे आ गए, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए, अपने को सबसे पहले ना 181 186 का हर्डल निकालना है। अब आप समझिए ना कि 181 क्यों इंपॉर्टेंट है, 186 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी 200 रुपये पर एक लंबा सपोर्ट था जिसको तोड़कर ये स्टॉक नीचे आया, तो सेकेंड आपका जब आप 186 को क्रॉस करेंगे तो आपका पड़ेगा फिर 200, जो आपका एक लंबा बेस था वही आपका रेजिस्टेंस। 200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा एंड किसी भी स्टॉक के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 200, 100, 300, 400, 500 रहता है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है, बट यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस तरीके से है एंड उसका मिड जो है ना, ध्यान रखियो, ये आपका मिड पड़ रहा है ऑलमोस्ट 179 180 के अराउंड। अगर इसके ऊपर टिक गए तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है। मुझे मेरे ख्याल से ये 181 186 बचेगा नहीं, क्योंकि एक लंबा टाइम हो चुका है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर ना बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर लग रहे हैं या ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहे हैं। अभी आप CDSL ही देख लीजिए, अर्निंग्स ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन वो F&O का पार्ट है। तो आप देखो किस तरीके से यहाँ पर ना टेक्निकल बेसिस पर कैसे इंजॉय कर रहे हैं ट्रेडर। तो वो आप समझिए, ये लॉन्गर टर्म के लिए आपका फंडामेंटल इंपॉर्टेंट होता है बट शॉर्ट टर्म के लिए आपके टेक्निकल इंपॉर्टेंट हो। तो इसीलिए मैंने आपको फंडामेंटल रोक कर टेक्निकल पर शिफ्ट होने के लिए कहा है। एंड लास्ट, मूविंग एवरेज कहाँ है, इसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो मूविंग एवरेज आपका जो देखने को मिल रहा है वो 163 के अराउंड हमें देखने को मिल रहा है मूविंग एवरेज। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका 50 डे में है। दूसरा आपका यहाँ पर ना जो सपोर्ट ले रहे हैं, आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 174 के आसपास आप सपोर्ट ले रहे हैं बार बार। 4 दिन से आप बार बार 174 के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। वो बाई चांस है 173.90 80 हो जाता होगा। ये आपका बिकॉज ऑफ आपका जो 100 डे में है वो आपका देखने को मिलता है मूविंग एवरेज, वहाँ पर आप सपोर्ट ले रहे हैं, वहीं पर आपका इंपॉर्टेंट जगह भी है। तो बता तो रहा हूँ कि अभी इरडा के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, एकदम से कुछ भी पॉसिबल है। तो ये आपका मूविंग एवरेज नीचे जो 163 पर है वो आपका सपोर्ट देने के लिए दूसरा आपका सपोर्ट दे रहा है एंड थर्ड वन जो है वो आपका 198 पर है। ये आपका मूविंग एवरेज 198 पर। तो जो भी स्पाइक आएगी, पॉसिबल है एक बड़ी स्पाइक आपके स्टॉक के अंदर देखने को मिले। इन्वेस्टर्स थोड़े से यहाँ पर जो है अलर्ट रहें, पॉसिबल है कोई बड़ी स्पाइक आपके सामने आती हुई देखने को मिले। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निवेश कर दीजिए या फिर आप जो है बेच लीजिए या फिर आप होल्ड करिए। मैं आपको सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से फंडामेंटल बेसिस पर अभी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो अगर आप फंडामेंटल बेसिस पर देखेंगे तो आपको यहाँ से और भी बड़ी कोई वैल्यूएशन जो है ना वो बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। टेक्निकल बेसिस पर देखेंगे तो इस जगह पर है कि भाई टेक्निकल बेसिस पर ये चले, तो अगर टेक्निकल बेसिस पर चलता है तो फिर यहाँ पर जो है ना वो टेक्निकल बेसिस पर ही नीचे भी आ सकते। तो ये पूरी बात है। अब अगर आप सही मायने पूछें तो क्या ऊपर टिक नहीं पाएंगे, वो फिर उस वक्त देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है 200 के ऊपर टिकना। बड़ा मूव तो 200 के ऊपर आएगा, ठीक ना, लेकिन वो फंडामेंटल बेसिस पर आप थोड़ा सा महंगे हो जाएंगे। तो अभी इसीलिए फंडामेंटल बेसिस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, टेक्निकल बेसिस पर बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है वो इंपॉर्टेंट ही है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर टेक्निकल ट्रेडर बिल्कुल आंख लगाए होगा, इधर बड़े ट्रेडर्स आंख लगाए होंगे। तो जो भी है जैसा भी है आप टेक्निकल बेसिस पर देखिए, फंडामेंटल बेसिस पर चीज़ें यहाँ पर ना समझ में नहीं आएंगी। ज़्यादा बेहतर है आप टेक्निकल बेसिस पर देखिए एंड शॉर्ट टर्म भी आप बनाने का सोचा करिए। पैसे जो है वो शॉर्ट टर्म भी आप बनाने का सोचा करिए। फंडामेंटल बेसिस या लॉन्ग टर्म में आप जो है एकदम से पैसा नहीं बना पाएंगे, उसके लिए टाइम लगा। एक बड़ा रिटर्न ये दे चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर ना दे चुका है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पर अभी है, तो ऑलरेडी एक बड़ा रिटर्न बन चुका है। अर्निंग उसी हिसाब से आ रही है, एकदम से कोई बहुत बड़ा रिटर्न आपके हाथ में नहीं पहुंचने वाला। तो ये बात आप समझिए। शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर ना थोड़ा सा पैसे बनाना सीखना पड़ेगा आपको। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।